हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजय कुमार और मैं अपना यूट्यूब चैनल RK स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के बारे में, जिसमें फिजिक्स पढ़ेंगे यानी भौतिकी। भौतिकी में पाठ हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं लाइट से, यानी कि लाइट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन पाठ का नाम है। चलिए जान लेते हैं लाइट किसे कहते हैं। लाइट हमारी दृष्टि की अनुभूति जिससे बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी चाहे अर्थात दूसरे शब्द में प्रकाश हम किसे कहते हैं, उनको जान लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आँख वाले लोग किसी वस्तु को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर देखने वाले की आँख पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति उस वस्तु को देख पाता है। प्रकाश से छोटे छोटे अब क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर नोट्स में हम लिखवा दिए हैं, जो कि प्रकाश के रिलेटिव क्वेश्चन आएगा। नोट्स में देख लीजिए। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। दूसरा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित यानी चलना होती है। अगला, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी, यानी रोमन उन वैज्ञानिक का नाम है जो सबसे पहले प्रकाश को चाल के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के वेग सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वहीं चाल जब पानी में प्रवेश करता है तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 500 सेकंड अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। प्रदीप्त वस्तुएं किसे हम कहते हैं, डिफिनीशन उसके बारे में हम बता रहे हैं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि, ये सब प्रदीप्त वस्तु हैं जो कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अप्रदीप्त वस्तु यानी वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित नहीं करती है बल्कि दूसरे को प्रकाश से प्रकाशित होती है। चलिए जान लेते हैं। वे वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, लकड़ी, कोयला, ईंट, पत्थर आदि। पारदर्शक वस्तु। पारदर्शक वस्तु यानी इसका नाम से ही पता चलता है कि पारदर्शक, यह वस्तु जो कि मतलब कोई वस्तु को पार कर जाए उसको हम पारदर्शक वस्तु कहते हैं। किसी वस्तु से होकर प्रकाश की किरण इस पार से उस पार कर जाती है तो उसे हम पारदर्शक वस्तु कहते हैं। चलिए जान लेते हैं डिफिनेशन में। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं उसे पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे कांच,
जल आदि। अपारदर्शक वस्तु। अपारदर्शक वस्तु वे वस्तु हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, उसे अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे धातु, कोई ठोस पदार्थ है जैसे ईंट है, उसको हम अपारदर्शक वस्तु में रखते हैं, जो कि ईंट को इस पर से उस पर प्रकाश की किरण छेद नहीं पाएगी। अर्ध पारदर्शी पदार्थ। अर्ध पारदर्शक वस्तु चाहे पदार्थ कहते हैं। वे वस्तु चाहे वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरणें कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है, उसे अर्ध पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम जान लेते हैं। पहले फिगर के द्वारा जान लेते हैं, इसके बाद हम डेफिनेशन जान लेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन नियम क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक समतल दर्पण लिए हैं। ये वाला दर्पण जो है समतल दर्पण है। इसमें एक किरण आ रही है और किरण एक बिंदु पर, समतल दर्पण के एक बिंदु पर आकर पड़ती है और उस बिंदु से टकराकर वापस लौट जाती है। इसमें किरण एक आती है, पड़ती है और वापस लौट जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन में यही होता है, जब कोई किरण एक दर्पण से चाहे कोई भी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी इस वस्तु से चाहे जो भी दर्पण हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। यानी जो भी माध्यम, मैं ये माध्यम हवा लेता तो ये भी माध्यम हवा ही है, यानी ये हवा है जो कि विरल माध्यम है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि ये किरण आती है और दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि हवा से किरण आती है और हवा में ही चला जाती है, पुनः उसी माध्यम में, यानी कि हवा में ही चला जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर पड़ती है किरण, चाहे टकराती है आकर, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण ये हैं दोनों। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में आपतन एगो अभिलंब डाला गया है, एक अभिलंब डाला गया है, और इसमें हम और दो कोण बनेगा। ये कोणाई होगा, कोण आर होगा। जिनको हम बारे में जान लेते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उसे आई द्वारा हम निरूपित करेंगे, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनती है, उसको हम आर से निरूपित करते हैं, यानी सूचित किया है। चलिए, तो हम इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को आपतन कोण कहेंगे, इस कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। क्यों कहेंगे आखिर आपतन कोण है, इसको परावर्तन कोण क्यों कहेंगे? तो आपतित किरण है, आपतित किरण के साथ अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित, ये जो कि प्रकाश दर्पण से टकराकर वापस यानी परावर्तित हो जाती है, तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो इनके साथ और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम यहाँ से ले कर आया हूँ, इनको यहाँ से फिगर के द्वारा बता दिया हूँ। इसको परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आई आर से सूचित किया जाता है और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। चलिए, इसमें हम
वीवीआई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 10th में हर एक बार लगभग मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछता हो, चाहे दीर्घ चाहे अति। वो दीर्घ में तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन हाँ अगर ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन डालेगा तो जरूर पूछेगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन, उनका नियम क्या है, ये सब इनके बारे में पूछेगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी डालता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं, चलिए जान लेते हैं उनको। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है नियम क्या है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोणाई बराबर आर। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ लेते हैं ये फिगर के द्वारा। ये है, हम लिए हैं क्या है, ये है सतह। ये क्या है, सतह है। जैसे हम मान लेते हैं ये पानी का सतह है और ये हवा है जो कि विरल माध्यम है, और ये सतह है। सतह के बाद अब पानी है नीचे, तो क्या होगा, सघन माध्यम होगा। यानी प्रकाश की किरण आ रहा है और सतह पर पड़ रहा है, तो इधर तो माने विरल माध्यम है, यानी कि खुला अवस्था है, तो इसमें प्रकाश की चाल तेज चलेगा। जब सतह पर पड़ेगा और सतह से टकरा कर अंदर ढुकेगा प्रकाश की किरण, तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा तो इसकी अपेक्षा, हवा की अपेक्षा पानी में क्या होगा, उसका चाल कम होगा। हम आपको अगला थोड़ा आगे बता दिया हूँ कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है और पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो इसमें प्रकाश की चाल कम होगा, तो कम होगा तो इनको देखिए, इसको यहाँ तक आना था, लेकिन यहाँ तक ना आकर ये क्या हो गया, किरण ये मुड़ रहा है, थोड़ा विचलित हो गया है। इनको इधर आना चाहिए था लेकिन इधर नहीं आए, तो इसी को इधर आना चाहिए था लेकिन इधर नहीं आए, इधर आ रहे हैं, यानी कि अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गया है, मुड़ गया है। तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस, अब दूसरा कोई नहीं है। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में, यानी तीनों एक ही समतल में स्थिर होते हैं। तीनों एक ही समतल में स्थिर होते हैं। अब दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के जया साइन तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर, यानी साइन आई साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर न्यू। न्यू क्या है, नियतांक है। न्यू, इसको हम न्यू पढ़ेंगे, यानी कि नियतांक, यानी कि कांस्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, नोट में लिखवाया हूँ, इस नियम को ही स्नेह का नियम कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है।